हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव विद फिजिक्स चैनल। तो आज की इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपके सामने 1.4 प्रॉब्लम लेके आया हूँ। अब 1.4 प्रॉब्लम में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया पढ़ाने का। हमेशा बोर्ड पर पढ़ाता था, आज पेन टैब पर पढ़ाने आया हूँ। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि इस पे ग्राफ इन्वॉल्व है। ग्राफ की थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा है, यहाँ पर पॉइंट पॉइंट मार्क के सारे क्वेश्चन ग्राफ से सोल्व होने हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पेन टैब पर से पढ़ा के वहीं से आपका पूरा पूरा फिगर उठा के एग्जैक्ट समझाया जाए आपको, ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर सब कुछ लाइन टू लाइन आ जाएगा। तो 1.4 प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन। अच्छा जी, अब बोल रहा है एज शोइंग द फिगर। अब एक्चुअली होता क्या, बच्चे को सबसे पहला डाउट तो यही आ जाता है। बच्चा बोलता है कि सर मैं ना बच्चे को प्रॉब्लम क्या आती है, ध्यान से देखो। बच्चे को प्रॉब्लम आती है कि उसको लगता है कि जो इस ग्राफ के अंदर मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके की है, पर एक्चुअली में इसमें एक लाइन वर्ड दिया हुआ है, दैट इज रेक्टिलिनियरली। इसका मतलब एक लाइन में ही मूव करे, वो सीधा मूव करे। ये दिखाने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ। आ रही मेरी बात समझ में? ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि ये ऐसा ग्राफ अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसने पहले 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल किया तो अगले 1 सेकंड में भी 1 मीटर ट्रेवल किया। उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। बेसिकली मुद्दा ही है। तो अब आप आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में आपके बोल रहा है कि भाई ग्राफ दिया हुआ है अपने पास, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अपने पास 0 पर है, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 20 पर आप पर 2 मीटर पर पहुंच गया। आ रही है मेरी बात समझ में? और 20 के बाद आगे भी लाइन खींची तो हुई है, पर इसमें देखो ध्यान से मूव देखने वाली बात क्या है कि 2 मीटर के बाद आगे स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब वो रहा तो 2 मीटर पर ही। अब 2 मीटर पर है, इसका मतलब वो रेस्ट पर आ गया। दिख रहा है कि आगे ग्राफ जा रहा है, पर है तो वो रेस्ट पर। अब फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसका, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मोशन। अब इसने बोला एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। तो मोशन में कब तक रहा, 0 से लेके 20 तक, 20 सेकंड तक। 20 के बाद भी ग्राफ तो है, पर वहां तो रेस्ट पे आ गया वो, क्योंकि वहां पर तो 2 मीटर पर आ गया। 2 मीटर के बाद तो कांस्टेंट, तो इसका मतलब 2 मीटर पर रुक गया वो। आ रही है मेरी बात समझ में? इसका मतलब बोले एवरेज वेलोसिटी। अब आपको सिंपल सा फंडा बच्चों को भी पता होता है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बच्चों को पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपके पास। एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सही है भाई? अब ध्यान से देख लो भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो पाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो पाई कितनी, दैट इज 2 मीटर, है ना। और टाइम कितना लगा, देखो ध्यान से पीछे जाके, यहां पर देखो टाइम हुआ अपना कितना 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 कहां गया था, एवरेज वेलोसिटी। हाँ, टाइम लगा 0 से लेकर 20 सेकंड, यानी कि 20 सेकंड टाइम लगा, यानी कि 20 सेकंड। इसका मतलब ये आ गया आपके पास 0.1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी आपके पास निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंपल। चलो जी, अब क्वेश्चन आ गया तो आपको पता है ds बाई dt क्या स्लोप और स्लोप क्या वेलोसिटी। अब बी पार्ट में बोले मैक्सिमम वेलोसिटी। अब आप सोच के देखो, यहां पर स्लोप क्या था, चेक करो। यहां पर स्लोप क्या है, फ्लैट, है ना। यहां पर स्लोप क्या है, फ्लैट, सिंपल फ्लैट। उसके बाद स्लोप बढ़ रहा है, उसके बाद और बढ़ रहा है। तो ये बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वहां पर मैक्सिमम स्लोप, उसके बाद वापस से कम हो रहा है। ध्यान से देखो, तो मैक्सिमम स्लोप जो स्ट्रेट लाइन है वहां पर है। तो स्ट्रेट लाइन यहां से शुरू होके, जो मैंने पॉइंट मार्क किया, यहां से पॉइंट शुरू होके यहां तक जा रही है स्ट्रेट लाइन, है ना, यहां तक। ये है स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो ध्यान से देखो ये कितना है, इसका स्लोप कितना होगा, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो ये कितना है आपके पास, जो वेलोसिटी आई वो कितनी आई, देखो ये 2 बॉक्स जो है हॉरिजॉन्टल में वो किसको डिनोट कर रहे हैं, एक बॉक्स 2 सेकंड को डिनोट कर, 2 बॉक्स किसको डिनोट करेंगे, 4 सेकंड को। तो 4 सेकंड तो 4 तो आ गया टाइम, 4 सेकंड। और परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपके पास, 1 2 3 4 5। तो 5 बॉक्स आपको क्या डिनोट करे, 1 2 3, हाँ 5 बॉक्स जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, और एक बॉक्स जो है वो पॉइंट किसको डिनोट, पॉइंट 2 को, यानी कि 1 मीटर आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई इतने टाइम में। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आई वो आई 1 मीटर, एंड जो स्लोप बेसिकली, एंड जो टाइम आया वो कितना आया आपके पास, वो आया 4 सेकंड। इसका मतलब ये कितना आ गया, 0.25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये कितना आ गया आपके पास, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जो मैक्सिमम स्लोप पूछ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, वो कब होती है अपने पास, जब स्लोप मैक्सिमम होगा। और स्लोप मैक्सिमम देखो, पहले ग्राफ में स्लोप फ्लैट है, फिर बढ़ा, फिर एक स्ट्रेट लाइन जितना इतना हुआ, उसके बाद कर्व वापस से ऐसे जा रहा है, उसका मतलब स्लोप कम होता जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? आई होप धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। अब बात आती है आपके पास नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे सी पार्ट में, ये पार्ट अच्छा है, इसमें बोल रहे टाइम मूवमेंट टी नोट। ऐसा टाइम बताओ जब क्या हुआ, एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी ओवर द फर्स्ट टी नोट सेकंड। मतलब कोई भी टाइम, लेट्स सपोज 10 सेकंड, तो 10 सेकंड तक, 0 से लेकर 10 सेकंड तक जो एवरेज वेलोसिटी आई, मतलब वो टाइम बताना है। 10 सेकंड तो मैंने ले लिया, बेसिकली वो टाइम बताना है जितने टाइम में अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लूं तो वो क्या आएगी आपके पास, किसके बराबर आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर आएगी, है ना। इसका मतलब सोच के देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या, उस पॉइंट पर स्लोप
है ना। अब आप ध्यान से सोच के देखो, पर जो एवरेज वेलोसिटी वो क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं इसकी, देखो ध्यान से, चलो देखो ध्यान से, ये रहा अपना ये, चलो ये आ गई लाइन। अब देखो मान लो मैं अगर आपका स्लोप लेना चाहूं किसका, मीन वेलोसिटी निकालना, मीन वेलोसिटी मतलब क्या है, किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट, मतलब मान लो मैं यहां पर कोई टाइम है, इस टाइम पर मैं निकालना चाहता हूं मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये वाला, है ना, और ये टाइम, है ना, तो ये इसका स्लोप जो होगा वही तो आपके पास वो है, यानी कि ये डिस्प्लेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो आपका क्या है, स्लोप है ना। तो यानी कि इस लाइन का स्लोप, यानी कि किसी भी टाइम पर जो कोड बनाएंगे, जीरो से लेकर उस टाइम तक जो कोड बनाएंगे, उसका जो स्लोप होगा वो उस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उसके स्लोप के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब देखो ध्यान से, यहां पर देखो, आप सोच के देखो, ऐसा हो गया, मान लो इस टाइम की बात करता तो कुछ ये जो अपनी लाइन है वो ऐसी जाती, है ना, मान लो इस टाइम की बात करता तो इस तरीके से जो है अपना, जो एक्चुअल में क्या है, जो लाइन का जो कोड का जो स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्लोप होना चाहिए। इसका मतलब एक्चुअल में ध्यान से एनालिसिस करोगे तो मतलब क्या है कि जो कोड है वो किसी पॉइंट को टच करती हुई जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो टच करती हुई जाएगी तो उस पॉइंट पर जो कोड का स्लोप होगा और जिस पॉइंट पर वो टच करेगी उस पॉइंट पर वो मैं टेंजेंट का स्लोप लूंगा तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब कुछ ऐसा मार्किंग करूं मैं, कुछ ऐसी कोड बनाऊं जो टच करती हुई जाएगी ग्राफ को। अब ध्यान से देखो टच करते हुए कैसे जाएगी, देखो चेक करो, जैसे देखो ये तो क्रॉस करती हुई जा रही है लाइन, है ना, ये भी क्रॉस करती हुई लाइन जा रही है आगे तक ग्राफ को, पर मैं तो चाहता हूं टच करती हुई लाइन जाए। तो टच करती हुई लाइन कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, देखो ध्यान से, अभी बताते हैं आपको। देखो ध्यान से, यहां से शुरू होके, जीरो से शुरू होके कुछ इस मोमेंट तक, ये हो नहीं पा रहा, ये देखो, अगर मैं इस पॉइंट पर बनाऊं, चलो मैं रफली बना देता हूं कैसे, ये देखो ध्यान से, अगर मैं टच करते हो इस लाइन को ऐसे 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 स्ट्रेट, थोड़ा सा सीधा ना बने तो माइंड मत करना, ऐसे। तो सोच के देखो, अगर ये इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये टच करती हुई जाए तो यहां से लेके यहां तक जो वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी हुई, ठीक है जी, और इसी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ले लूं तो दोनों का स्लोप तो सेम है, और यही हम चाहते हैं, क्योंकि जो किसी भी पॉइंट पर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालता हूं, उस पॉइंट पर स्लोप डालकर, और मैं मीन वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, वहां से लेके उस पॉइंट से लेके, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहा हूं, वहां तक मेरे को क्या करना, कोड का स्लोप निकालना पड़ेगा, दोनों का इक्वल करना पड़ेगा। तो दोनों का इक्वल किस केस में होगा, जब जो कोड है वो किसी पॉइंट को टच करती हुई जाए, क्रॉस ना करे, टच करती हुई जाए ग्राफ में। तो टच करती हुई इस पॉइंट पर जा रही है, तो ये वाला टाइम कौन सा है, ध्यान से देखो, ये वाला टाइम है बेटा आपके पास, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला टाइम आ रहा है आपके पास, ये वाला। तो दिस इज योर, देखो दो ब्लॉक, ये एक ब्लॉक जो है 2 सेकंड डिनोट कर रहे हैं, तो ये टाइम कौन सा आ गया आपके पास, ये वाला, 2 2 4 2 6, यानी 10 और 6 16। तो आपके पास जो टाइम आया बेटा, तो टाइम t इज इक्वल टू 16 सेकेंड एट टाइम t इज इक्वल टू 16 सेकेंड, मीन वेलोसिटी है ना, इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मुद्दा क्या था इस क्वेश्चन में समझने वाला, इस लास्ट वाले पार्ट में, कि एक्चुअल में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जिस पॉइंट पर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो उस पॉइंट से लेके वहां तक का डिस्प्लेसमेंट तो परपेंडिकुलर वाला हो गया और बेस वाला टाइम हो गया। तो बेसिकली आप स्लोप ही निकाल रहे हो वहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो जो कोड का जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, टेंजेंट के स्लोप के। और ये कब होगा, जब जो कोड है वो किसी पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी, क्योंकि जिस पॉइंट पर वो टच करती हुई जाएगी उस पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, मीन वेलोसिटी के बराबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार अगली प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।